दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलेश तिवारी, होम्योपैथी चिकित्सक भोपाल। आज बात करेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। ये बड़ी गंभीर बीमारी है। जब इसका पता चलता है तो परिवार और समाज में और उसके घर में बहुत बड़ी तबाही मच जाती है कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और ये लाइलाज बीमारी है। सबसे ज़्यादा इसका जो मूल कारण है ये है अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना। अत्यधिक हो या कम हो या निम्न हो, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो लीवर को ही नहीं पूरे शरीर को नष्ट कर देती है। पर यह शुरुआती समय में सबको बहुत अच्छा आनंद देता है, पर धीरे 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 उसके परिवार को, उसके धन को, उसके जन को, उसके समाज को, सबको नष्ट कर देता है। इसलिए बीमारी को समझने के बजाय हम समाज में अपने जो हमारे देश के नागरिक हैं जो इस अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं या अल्कोहल को सेवन करते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे यही हमारी विनती है कि कैसे भी करके अल्कोहल से दूरी बनाएं। अल्कोहल किसी भी स्तर में, किसी भी पैमाने पर कभी भी शरीर को फायदा नहीं पहुंचा सकता, नुकसान के सिवा। ये मीठा जहर है। कुछ लोगों को आप देखे होंगे इसकी इतनी तगड़ी लत लग जाती है कि वो नाली में पड़े हैं, सड़कों में पड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चोरी चुपके लेते हैं, कुछ घर में खुलेआम लेते हैं और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लेते हैं। इतनी मजबूत और मूल्यवान मानव ज़िंदगी को नष्ट करना एक मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए सिरोसिस में जब धीरे धीरे लीवर अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते चले जाते हैं तो लीवर काम करना कम कर देता है। इसमें लीवर का आकार बड़ा हो जाता है या सामान्य भी रहता है या कभी कभी सिकुड़ जाता है। लीवर की फंक्शनिंग गड़बड़ होने की वजह से बिलिरुबिन या उसके एंजाइम बढ़ जाते हैं, सिक्रीशन के बढ़ जाते हैं। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन या जो टॉक्सिसिटी है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। इसकी वजह से पेशेंट को ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। अवश्य पहला नंबर तो परहेज करें जिस चीज़ को आप ले रहे हैं। एल्कोहल के अलावा भी कुछ उसके कारण हैं, कुछ ड्रग हैं, कुछ हिपेटाइटिस वायरल डिसीजेज हैं, कुछ उसकी लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से अत्यधिक मोटापा है, धूम्रपान का सेवन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो सिरोसिस का एक मूल कारण है। होम्योपैथिक दवाइयाँ परहेज के साथ में सिरोसिस में अत्यंत कारगर सिद्ध होती हैं। उनमें मूल औषधियाँ हैं ऑरम म्यूर, हाइड्रास्टिस, फास्फोरस, कार्डासमाइनस, चेलिडोनियम, प्लम्बमेट, आयोडम, लाइकोपोडियम, फ्लोरिक एसिड। यह दवाइयाँ अत्यंत काम में आती हैं और लाभकारी सिद्ध होती हैं। हम थोड़े थोड़े सिम्टम्स के रिगार्डिंग आपको दवाएं बताऊंगा और आप उनको समझ करके लें। देखें, जहाँ पर ऑरम म्यूर दवा दी जाती है इसमें आप देखेंगे हिपैटिक जॉइंटिस में दी जाती है। यानी बेसिकली जब हिपैटिक सिरोसिस हो, यानी लीवर के मूल कारण की वजह से सिरोसिस हो और ऑरम म्यूर के लक्षण मिलें, तो डॉक्टर क्लार्क एक महान राइटर रहे, वो कहते हैं ऑरम म्यूर 3x में सिरोसिस की सर्वोत्तम दवा है। इसको आप सुबह शाम 2-2 गोली सेवन करें, टैचुरेशन मिल जाए और कुछ समय तक यदि इसके अच्छे परिणाम दिखते हैं तो फिर दवा को आप बंद कर दें। हाइड्रास्टिस एक ऐसा मदर टिंचर है जो लीवर के लिए, ग्लैंड्स के लिए बहुत ही कारगर है। इवन लीवर के कैंसर में, लीवर के सिरोसिस में एक्सट्रीमली हेवी उजाब, यदि उसको बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा हो, लीवर में स्वेलिंग हो, विथ ड्रॉप्सी हो, तो हाइड्रास्टिस की सुबह शाम 10-10 बूंद तक नियमित सेवन करने से कुछ टाइम के बाद मरीज को अत्यंत लाभ पहुँचता है। उसका हाजमा भी गड़बड़ होता है हाइड्रास्टिस के पेशेंट का। एक दवा है मैगम्यूर। मैगम्यूर के पेशेंट में क्या होता है, उसका लीवर इतना बढ़ जाता है कि उसको हमेशा टाइटपन लगता है, खड़ा होता है, चलता तो उसको दर्द होता है, जब राइट कर्मठ लेटता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है। साथ में मैगम्यूर के पेशेंट की जो लैट्रिन होती है वो गांठ गांठ में आती है, जिससे भेड़ की लैट्रिन आती है। आप समझ जाए उस पेशेंट की दवा मैग्नीशिया म्यूर है। लाइकोपोडियम के मरीज का अक्सर ये लीवर की बहुत ही अच्छी दवा है। बार बार यदि उसको पीलिया की हिस्ट्री रही हो या हिपेटाइटिस की हिस्ट्री रही हो या पीलिया होते होते उसको लीवर में प्रॉब्लम आ जाए और साथ में यदि लंग्स में डिसीज हो, लीवर में डिसीज हो और किडनी में प्रॉब्लम हो और जोड़ों में दिक्कत की शिकायत करे, गैस डकार ज़्यादा बने, तो आप वहाँ पर लाइकोपोडियम दवा का 30 में या 12C में या 6 में इस दवा को रिपीट नहीं किया जाता। इसका 1 या 2 खुराक लेने के बाद प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मरीज में कितना आराम मिल रहा है। इसके आगे आप जाएंगे, फ्लोरिक एसिड करके दवा है, एसिडम हाइड्रोफ्लोरिकम करके नाम से मिलती है। ये 30 पोटेंसी में इसको कुछ दिनों तक सेवन करें, 1 हफ्ते तक। इसके बाद
फिर इसके बाद इसका परिणाम देखें। यह दवा तब दी जाती है जब लीवर में छोटी छोटी गठानें बनने लगती हैं, पेशेंट के पैरों में वेरिकोज हो जाए, गैंग्रीन हो जाए, पैर दोनों में ड्रॉप्सी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसी मात्रा में ऐसे केस में हमको फ्लोरिक एसिड की 30 की कुछ खुराक लेना चाहिए। कुछ राइटर होम्योपैथी के कुछ विद्वान चिकित्सक ये बोलते हैं इसको लो पोटेंशियम में मिल जाए 3x में, तो इसको देना चाहिए। एक दवा और है मर्कडलसिस। मर्कडलसिस एक विलियम बोरिक की मैथमेटिका में सिरोसिस की सर्वोच्च दवा है। ये पीलिया के बाद उसको सिरोसिस हो जाए तो इसको 1x पोटेंसी में इसको कुछ समय तक सेवन करने से ठीक होता है। फेलतूरी एक दवा है, फेलतूरी 3x में, जिसका बिल्डुबिन बहुत ज़्यादा बने, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो और वहाँ पर पेशेंट को सिरोसिस की समस्या हो तो फेलतूरी 3x में अत्यंत लाभकारी दवा है। एक दवाई कोलेस्टेनम करके है, कोलेस्टेनम 3x पोटेंसी में। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे चिकित्सकों के अनुभव भी लिखे गए हैं। आप एलेंस की नोट या बोरिक मैथमेटिका में देखते हैं तो इसमें लिखा है कि यदि लीवर की साइड में सीवियर पेन हो या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती चली जाए, लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दे, फेल हो जाए, वहाँ पर कोलेस्टेनम 3x का निरंतर कुछ महीनों तक सेवन करने से अत्यंत लाभकारी परिणाम दिखाई देते हैं। इवन बिलियरी कोलिक हो, बिलियरी कैंसर हो या तो फिर उसको यह तो सिरोसिस हो, इन तीनों केसेस में एक अद्भुत और आश्चर्यजनक परिणाम कोलेस्टेनम से दिखाई देते हैं। वहीं पर आप देखेंगे एक दवाई है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम अत्यंत लाभकारी दवा है यदि मरीज राइट पेट में अपने हाथ से सहलाता हो, पेशेंट को लगातार कड़वाहट के साथ वोमिटिंग होती हो, वहाँ पर आप पोडोफाइलम दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। 30 में या 200 में इसको 7 दिन के गैप से 1-2 खुराक लें, 4-4 ड्रॉप थोड़े पानी में, और इसके परिणाम को आप देखें। होम्योपैथी में कोई भी दवा अपने लक्षण के अनुसार दी जाती है। जिस दवा से, ये बड़ी प्रभावशाली दवाइयाँ हैं सिरोसिस के केस में, इसलिए हमने आपको बताया। इसके अलावा फास्फोरस भी है, नक्स वोमिका भी है, एबीज कैनाडिनिस, एबीज नाइग्रा, आयोडम, क्वार्कस ग्लैडिडम, स्टोपैंथस, डिजिटैलिस, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिरोसिस में काम करती हैं। इसलिए मरीज जब आपको इस प्रकार की समस्या हो, आप अपने आसपास के अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क करें और दवाओं को लें। साथ में परहेज करें, संयमित जीवन शैली अपनाएं और स्वस्थ जीवन लेकर के अपना लाभ उठाएं। आशा करता हूं कि अवश्य स्वस्थ जीवन जीकर आप एक समाज के लिए मजबूत योगदान देंगे। धन्यवाद।